राजस्थान से भी इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां कोरोना के 4 नए केस आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग संक्रमित हैं और संक्रमित मरीज RUHS हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन्हें भेज दिया गया है, इनके सैंपल भेजे जा चुके हैं। तो राजस्थान में भी अब डाउट है, शक है कि क्या दक्षिण अफ्रीका से आए जो 4 लोग संक्रमित हैं उनमें कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं। इस बात के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है सैंपल। तो भारत भी अब वो देश बन चुका है जहां पे परेशानियां है इस बात को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से आए 4 लोग संक्रमित कहां पे हैं? राजस्थान में। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या उनको कोरोना का नया वेरिएंट है या फिर नहीं। और इस बीच हम अलग अलग प्रदेश का रुख करेंगे। फिलहाल अमरदीप हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। अमरदीप, ये क्या जानकारी मिल रही है इनके बारे में? अभी तक तो पुष्टि नहीं हुई है कि कोरोना का नया वेरिएंट हुआ है, लेकिन इनको कोरोना हो चुका है, यही परेशानी का सबब है। देखिए, नो डाउट ये बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी राजस्थान के लिए बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये 4 लोग जो जयपुर पहुंचे थे, साउथ अफ्रीका से पहुंचे थे और चारों पॉजिटिव हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे रिश्तेदारों से मिले, परिवार के लोगों से मिले। तो 15 से 16 लोग जो उनसे मिल चुके थे उनको प्रशासन ने क्वारंटाइन भी किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल जो है वो भेज दिए गए हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो राजस्थान के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो बढ़ रहा है और ये नया वायरस जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। इसको लेकर के प्रशासन चिंतित भी है और मेडिकल महकमे में बहुत ज्यादा अभी स्थिति जो है वो माकूल नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये चीज जो है वो आगे ना बढ़े। और ये साउथ अफ्रीका का जो वायरस है ये इतना ज्यादा डरा रहा है कि राजस्थान में अगर इसकी पुष्टि होती है तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन चिंतित है, लेकिन यहाँ हमें अपना लहजा थोड़ा सख्त करना होगा। अगर चिंतित ही है प्रशासन या फिर सरकार, तो दक्षिण अफ्रीका से आए हुए लोग खुलेआम घूम रहे, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं और तकरीबन हफ्ते भर से ज्यादा वक्त गुजर गया जब हम दर्शकों को ये खबरें दिखा रहे हैं कि कुछ एक देश ऐसे हैं जहां पे कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच गया है। तो फिर हम अपने देश में, चाहे वो राजस्थान हो या कोई भी प्रदेश, अगर इस तरीके से लापरवाही हुई है तो सरकारों को स्वीकारना होगा इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ढिलाई जो है वो लोकल प्रशासन की तरफ से ही हुई है कि अगर अफ्रीका से कोई व्यक्ति आया था तो उसकी पहले जांच क्यों नहीं, और जांच हुई तो उसके बाद में ये लेट इतना क्यों हो गया, क्योंकि 12 से 13 लोगों के मिले। तो इनको खुद को सोचना चाहिए था कि परिवार में मिलने से पहले जांच कराई है, जांच कराने के बाद वो मिलते, बहुत सिचुएशन सही हो जाती तब मिलना चाहिए था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं अभी हम खुद जो है वो अवॉइड कर रहे हैं इन चीजों को, जबकि ये चीज बहुत ज्यादा दुरुस्ती के लिए जरूरी है। बिल्कुल, हर स्तर पे लापरवाही हो रही है। सिर्फ सरकार और प्रशासन टीम नहीं, बल्कि वो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए जो कि विदेशों से तो आ जाते हैं भारत में, लेकिन उनको जरा भी इस बात की फिक्र नहीं है कि परेशानियां किस तरीके से बढ़ने वाली है उनकी वजह से। कर्नाटक की इस बीच में बात करूंगी। कर्नाटक में नए वेरिएंट पर सतर्कता, सीएम करेंगे आज हाई लेवल मीटिंग। ट्रैकिंग ट्रेसिंग पर काम तेज हो चुका है। सीएम बसवराज बोम्मई ने ये निर्देश दिए हैं। कर्नाटक को देश का पहला राज्य जहां पे अब पॉजिटिव रिपोर्ट यानी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर 2 लोगों में ये पाया गया है, लेकिन इसके बाद ट्रैकिंग ट्रेसिंग पर काम तेज हो चुका है। लेकिन इससे पहले क्या किया जा रहा था, सवाल वही घूम फिर कर आता है। I'm getting all the details of the lab. So once I get all the details, plus we do all the tracking and tracing of these people. That's why we got elaborate plan, and we got new SOPs to be formed. That I will do it at 1 o'clock. I have got a meeting with all the experts. चौबीस घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए। जिसकी आशंका थी वो सच हो गया। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में पहुंच गया है। देश में इसके पहले 2 केस कर्नाटक में मिले हैं। इनमें एक की उम्र 46 और दूसरे की 66 साल है। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। जिन 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, बताया जा रहा है कि दोनों दक्षिण अफ्रीका से कारोबार के सिलसिले में भारत आए थे। फिलहाल दोनों ही मरीजों में मामूली लक्षण पाए गए हैं और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। जिन लोगों से इनकी मुलाकात हुई थी उन्हें भी
ट्रेस करके जांच की जा रही है। करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। बात डेल्टा वेरिएंट की करें तो ये सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में सामने आया था, लेकिन इसने भारत में कहर कुछ महीनों के बाद अप्रैल 2021 में मचाया था। ओमाइक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से सामने आया था और 2 दिसंबर को यह भारत में आ गया। जरूरत है सजग होने की, मास्क लगाने की, सामाजिक दूरी का पालन करने की और वैक्सीन के डोज जल्द से जल्द लेने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे हम अपने सहयोगी अमरदीप का रुख करते हैं। अमरदीप, राजस्थान वो प्रदेश है, जयपुर खासकर वो जगह है जहां पे विदेशी पर्यटक जरूर आते हैं और इस बात को लेकर अन्य प्रदेशों की तुलना में वहां सख्ती ज्यादा बरतनी चाहिए। और हो क्या रहा है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी की शादी की खबरें भी वहां से निकलकर सामने आ रही है, तो एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रदेश में, ये बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जहां प्रशासन को इस सारी समस्याओं पे बैठक करनी चाहिए, बड़ी हाई लेवल मीटिंग करनी चाहिए, तो वो मीटिंग सिर्फ मीटिंग बन के रह जाती है। नियम, कायदे, कानून सड़क पर उस मुस्तैदी के साथ में, उस तैयारी के साथ में फॉलो नहीं कराए जाते जो पहले कराए गए थे, सेकंड लहर में कराए गए थे। जहां एक तरफ कैटरीना और विक्की कौशल की शादी के लिए सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर जो है वो बैठक लेंगे, आज उनकी हाई लेवल मीटिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं वहां इस तरीके की अभी कोई भी कह सकते हैं कि हाई लेवल मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से RUHS में भर्ती करा के इन 4 लोगों को जो जिनमें जीनोम सीक्वेंसिंग की लिए प्रोसेस डाला गया है, तो ये ओमिक्रॉन का खतरा जब राजस्थान में बढ़ रहा है तो वो एहतियातन के तौर पर वापस से वही चीज क्यों लागू नहीं की जा रही जो सेकंड लहर में राजस्थान गवर्नमेंट ने की थी। तो ये वही सवाल है जो जमीनी हकीकत पर पूरे नहीं उतरते, खरे नहीं उतरते। अशोक गहलोत सरकार या उनके सिस्टम को ये तय करना पड़ेगा कि जब ये खतरा बढ़ रहा है तो उसी मुस्तैदी के साथ में वो सारे नियम कायदे फॉलो क्यों नहीं कराए जा रहे जो पहले सेकंड लहर के दौरान कराए जा रहे थे। चलिए, फिलहाल शुक्रिया। आगे भी हम आपसे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही संजीदा मसला है पूरे देश के लिए, राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए।